अच्छा, भारत में ये सवाल उठता रहता है कि भारत में आखिर राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसकी कोई लिमिट है? कितनी बार कोई राष्ट्रपति बनेगा? तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए 1950 में देश गणतंत्र हो गया, संविधान लागू हो गया, तो संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, उनको बना दिया गया अंतरिम रूप से राष्ट्रपति। अब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिए। फिर 1951-52 में पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद विधानसभाओं का भी चुनाव उसमें हो गया था, तो विधानसभा भी चुन ली गई और विधानसभाओं से ही राज्यसभा का गठन होना था। राज्यसभा के सदस्य जो है वो विधानसभाओं से चुनकर आए और उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये तीनों सदस्य चुन लिए गए। अब बात थी राष्ट्रपति की। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो उसके बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, राष्ट्रपति भारत का बनाया गया। हालांकि नेहरू जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर पार्टी की सहमति से राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। उसके बाद फिर 1956 में चुनाव हुआ, फिर राष्ट्रपति का उसके बाद चुनाव होना था। तो इस बार पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबू साहब फिर से राष्ट्रपति बने, लेकिन बाबू साहब का मन था कि वो एक और टर्म बनना चाहते हैं। तो बहुत खटपट होने के बाद कांग्रेस पार्टी में अंततः बाबू साहब बन गए। हालांकि पंडित नेहरू ये चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाया जाए। वो चाहते थे कि एक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री उत्तर भारत का है तो कम से कम दक्षिण भारत से राष्ट्रपति हो, ताकि एक बैलेंस लगे, दक्षिण भारत को भी लगे कि हाँ हमारा भी प्रतिनिधित्व वहाँ पर है। लेकिन बहुत खटपट के बाद फिर से बाबू साहब को राष्ट्रपति बना दिया गया और राष्ट्रपति वो बने। उसी वक्त अमेरिका में भी ये घटना हो चुकी थी। वहाँ पे 1933 में एक राष्ट्रपति चुने गए, रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। अच्छा, ये इतने लोकप्रिय हुए चुनने के बाद कि लगातार 4 बार राष्ट्रपति अमेरिका के चुने गए। 1933, 1937, फिर 1941, फिर 1945 में चुने गए। हालांकि 1945 में चुनने के कुछ ही दिन बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन 4 बार चुने गए। जब तक वो जिंदा थे तो कोई ये व्यक्ति कोई अब बात बोल नहीं पा रहा था कि भाई राष्ट्रपति कितनी बार चुने जाओगे। लेकिन उसके बाद ये प्रश्न उठा, कितने लोगों का तो करियर खत्म हो रहा है, राष्ट्रपति बन ही नहीं पा रहे हैं, एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा। तो 1951 में उन लोगों ने संविधान में संशोधन किया, वहाँ पे 22वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें लिख दिया गया कि अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति पूरे टर्म के लिए चुना जा सकता है। अच्छा, अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है, अगर वहाँ के राष्ट्रपति की या मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो वो वहाँ के उपराष्ट्रपति जो हैं वो बचे हुए टर्म के लिए राष्ट्रपति के रूप में ही काम करने लगते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही एक तरह से बन जाते हैं वहाँ पर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो जो उपराष्ट्रपति है वो अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना है। और नए राष्ट्रपति का चुनाव होते ही उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो अगले 5 साल के लिए काम करेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में बचे हुए टर्म में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में ही काम करने लगता है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा संजोग बैठ रहा है कि राष्ट्रपति चुना गया और उसके बाद राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में वहाँ काम करने लगा। फिर उसके बाद फिर नए राष्ट्रपति चुने गए अगर अपने समय पर, और फिर से राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में तो वो बन सकता है। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे ये चीज़ साफ कहा गया है कि अगर किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति 2 साल या उससे ऊपर राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला हुआ है तो उसको एक टर्म मान लिया जाएगा और उसके बाद वो एक बार और चुना जा सकता है। तो फिर भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 साल 364वें दिन राष्ट्रपति है और उसकी मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा। तो वहाँ का उपराष्ट्रपति भी कई वर्ष राष्ट्रपति रह सकता है, बस समय समय पर भगवान उसका साथ देते रहें, उठाते रहें, तो ऐसा संभव हो जाएगा। अच्छा, 1951 में अमेरिका में ये व्यवस्था तो कर दी गई कि कोई व्यक्ति 2 टर्म के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद नहीं बन पाएगा। तो 1956-57 में राष्ट्रपति के चुनाव में जब नेहरू जी के विरोध के या असहमति के बावजूद भी बाबू साहब राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, तो उसके बाद कांग्रेस दल में नेहरू जी के समर्थक सदस्य ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया
इसीलिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बनेगा, तो उस बिल में कहा गया कि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये इसलिए कि हो सकता है अगली बार फिर से बाबू साहब कह दें कि हमें राष्ट्रपति बनना है, तो इसको रोकने के लिए व्यवस्था, ये बिल पेश किया गया। लेकिन फिर बाबू साहब ने मंत्रणा की, उसके बाद उन्होंने खुद ही ऐलान किया कि मैं अगली बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि परंपरा हो जाए। तो तब से लेकर आज तक भारत में कोई भी बाबू साहब के अलावा कोई भी व्यक्ति एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बना है। हालांकि संविधान में लिखने की ज़रूरत पड़ी नहीं, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा, तो ये परंपरा बन चुकी है। तो इस परंपरा से भारत में राष्ट्रपति बन रहे हैं।